तो हेलो गाइस, आप लोग लिए मैं फिर से हाजिर हूँ मैथलेस एम्पायर की और एक न्यू एपिसोड के साथ। तो अभी हमारा ये एपिसोड की शुरुआत वही से होता है जहाँ से हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पर एक बहुत ही भयंकर देखने वाला बच्चा ने उसके पावर स्किल से यानी सिल्वर स्किल से किंग यूजुनी को कैद कर लेता है। और फिर तभी किंग यूजुनी उस बच्चे को बहुत ही ज्यादा गुस्से से वो बोलता है, हे लड़के, तुम्हारा ये बच्चों वाला खिलौना से किंग यूजुनी को फंसाना इम्पॉसिबल है। और फिर तभी किंग यूजुनी उस बच्चे के ऊपर रिटर्न अटैक करने लग जाता है। और ये देख के वो बिल्लू देखने वाला बंदा उस मोटे बंदे को यानी हंग्री बॉय को वो बोलता है, हंग्री बॉय अभी तुम्हारी बारी है, तो जल्दी तुम्हारा कमाल दिखाओ। तो गाइस, ये एपिसोड की स्टार्टिंग से पहले अगर कोई भाई हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा लाइक कर देना। थैंक यू सो मच। तो अभी हम फिर से देखते हैं कि हंग्री बॉय वो एक खतरनाक तरीके से हंसते हुए बोलता है, अरे हाँ, अभी तो मेरी बारी है, अपना टाइम आ चुका है। और फिर तभी देखते हैं कि हंग्री बॉय अपने बड़ा सा मुंह को खोल के बाहर के सारे हाई एनर्जी को अपने बड़ा सा मुंह में बहुत ही तेजी से खींचते हुए। और फिर तभी सामने से किंग यूजुनी उसकी स्किल को देख के वो बहुत ज्यादा हैरान के साथ घबराते हुए वो बोलता है, अरे बाप रे, वो मोटा बंदा आखिर किस पावर स्किल यूज कर रहा है? वो आखिर मेरा पावरफुल स्टार पावर को सेल आउट कैसे कर रहा है? मतलब उसके पावरफुल स्किल को अपने मुंह से कैसे निकल रहा है? और फिर तभी देखते हैं कि वो अजीब सा खतरनाक देखने वाला बिल्ला वो भी एक बहुत ही खतरनाक स्किल को यूज करते हुए वो बोलता है, अच्छा तो फिर ठीक है, इसे खत्म करने की टाइम लगभग आ चुका है। और फिर तभी अचानक से किंग यूजुनी दूसरी तरफ में कुछ अजीब से महसूस करते हुए हैरानी के साथ अपनी मानीमान वो बोलता है, अरे अचानक से मेरे पीछे की तरफ से ये अजीब सा हवा क्यों आ रहा है? और मुझे अभी लगता है कि यहाँ पर फिर से कोई दूसरा डेंजर आने वाला है। और फिर तभी किंग यूजुनी के पीछे की तरफ से दिखाया जाता है कि साथ में उसकी तरफ बहुत ही तेजी से एक बहुत ही बड़ा हाई एनर्जी वाला स्पेस बॉल बहुत ही तेजी से उसकी तरफ आ रहा है। और फिर तभी ये देख के किंग यूजुनी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि आज उसके साथ आखिर क्या क्या होने वाला है। और फिर तभी उसके सामने से वो खतरनाक बिल्ला एक बहुत ही भयंकर लुक देते हुए बोलता है, हाँ, तेरी बॉडी से आत्मा मैं अलग करने वाला हूँ और अभी मैं देखता हूँ तुम आखिर हमारी चंगुल से कैसे बचोगे। और फिर तभी किंग यूजुनी के ऊपर बहुत ही भयंकर तरीके से आगे को पीछे का सिचुएशन आ जाता है। और फिर ये सब कुछ सोच के ही उसके पूरी तरह से फाट के वाट लग जाता है। और फिर तभी वो बहुत ज्यादा हैरान के साथ चिल्लाते हुए वो बोलता है, अरे नहीं, आज आखिर मेरे ऊपर क्या क्या होने वाला है? और फिर तभी वो मास्टर बिल्लू उस मोटा हंग्री बॉय को वो बोलता है, हंग्री बॉय, तुम उसके लाश का बॉडी लेने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि वो बॉडी सिर्फ तुम्हारा है और उस पे हक तुम्हारा ही है और मैं सिर्फ उसके आत्मा को लेना ही पसंद करूंगा। और फिर तभी उसके साइड से हंग्री बॉय हंसते हुए बोलता है, थैंक यू मास्टर रेबेट। और फिर तभी दूसरी तरफ में देखते हैं कि वो हाई एनर्जी वाला स्पेस बॉल बहुत ही खतरनाक तरीके से यानी करंट के झटके के माफिक बहुत ही तेजी से बढ़ते हुए उसी मास्टर रेबेट के फेस के ऊपर बहुत ही तेजी से जाके हिट कर देता है। और इसी पावरफुल हिट की वजह से उस मास्टर रेबेट का फेस पूरी तरह से बिगड़ जाता है। और फिर तभी उसके सामने से देखते हैं कि वो पावरफुल हिट कोई और नहीं, डावलिंग ने ही मारा है। और डावलिंग की ये पावरफुल हिट की वजह से वो मास्टर रेबेट हवा के माफिक उड़ते हुए कई दूर जाके गिरने लग जाता है। और फिर तभी वो मोटा हंग्री बॉय ये सब कुछ देख के और डार्लिंग को देख के वो बहुत ज्यादा शौक होकर हैरान के साथ बोलता है, अरे अभी यहाँ पे क्या हुआ और वो लड़का आखिर कौन है? और फिर वो खतरनाक देखने वाला बच्चा भी वो भी ये सब कुछ देख के बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, आखिर वो लड़का इतना पावरफुल हिट कैसे कर सकता है? और फिर तभी डार्लिंग वहाँ पे आके उन सबके सामने आके वो बोलता है, हे, मैं देख रहा हूँ कि तुम तीनों इसे कब से धमका रहे हो और तुम्हारा धमकाना अब बहुत हो चुका है और अभी जितना जल्दी हो सके यहाँ से कट लो। और फिर तभी उसके पीछे ट्यून भी दौड़ते हुए आ जाती है। और फिर तभी वो दौड़ते हुए वो बोलती है, अरे यहाँ पर आखिर क्या हो रही है? और फिर तभी दूसरी तरफ से उड़ता हुआ वो मास्टर रेबेट बहुत ही ज्यादा गुस्से से वो बोलता है, लड़के, तुम्हें आखिर नहीं पता तुमने यहाँ पर आके कितना बड़ा गलती कर चुके हो और अभी तुम्हें बहुत जल्द इस गलती का अंदाजा लग जाएगा आखिर तुमने कितना बड़ा गलती कर चुके हो। तुमने हमारे मास्टर हॉल के मैटर में इंटरफेयर कर रहे हो। और फिर तभी डार्लिंग ये सुन के ही उसके आंखें बहुत ही बड़ा हो जाता है और वो बहुत ज्यादा हैरानी से बोलता है, क्या मार्शल हॉल? तो फिर क्या तुम मार्शल हॉल मंदिर से हो? और फिर तभी वो मास्टर रेबेट ऊपर की तरफ डार्लिंग के सामने आके बहुत ज्यादा गुस्से से वो बोलता है, अच्छा अभी तुम मास्टर हॉल के नाम से डर गए हो लेकिन कोई फायदा नहीं है क्योंकि अभी बहुत ही देर हो चुका है। मास्टर हॉल को अपमान करने वाला हर कोई व्यक्ति को मरना ही होगा। और फिर तभी उसके साइड से
वो मोटा बंदा हंग्री बॉय वो भी बोलता है, मास्टर रैबिट मुझे अभी बहुत ज्यादा भूख लगा है और अभी मेरा भूख को मिटाने के लिए ये दोनों ही काफी है। तो फिर क्या आप मेरी भूख को मिटाने के लिए इन दोनों को मेरे लिए छोड़ सकते हो? और फिर तभी उसके बाद सुनकर वो मास्टर रैबिट बोलता है, अच्छा तो फिर ठीक है हंग्री बॉय, लेकिन तुम जरा अभी अपना भूख को जल्दी मिटाना और तब तक मैं थोड़ा सा आराम करने की कोशिश करूंगा। लेकिन तुम अभी और एक बात को याद रखो, तुम्हारा ये फाइट उन दोनों के बीच में ज्यादा देर तक नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हमारे ये काम को जल्दी से निपटाना होगा। क्योंकि हमें अगर वो दिव्य लिक्विड नहीं मिलता है तो ये हमारे लिए बहुत ही बुरा साबित होगा, क्योंकि हमारे सम्राट वू के गुस्से की सामना हम में से किसी के पास सहने की हिम्मत नहीं है। वो हमें शायद जान से ही मार डालेगा। और फिर तभी डार्लिंग वहाँ की हालातों को देख के वो फटाक से ट्यून को बोलता है, हे ट्यून तुम सबसे पहले किंग यूजिनी की पूरी तरह से हेल्प करो, उसका बॉडी अभी शायद पूरी तरह से डैमेज है और मैं अभी इन सभी पिल्ले मॉन्स्टरों को अकेला ही संभालता हूँ। और फिर तभी ट्यून उसके बात सुनकर वो हैरानी के साथ उसे बोलती है, क्या नहीं तुम इन तीनों के साथ अकेला नहीं लड़ सकते हो और इसीलिए तुम्हारी हेल्प करने के लिए मैं तुम्हारी पास ही रहूंगी, क्योंकि तुम आखिर इन तीनों के साथ अकेला फाइट नहीं कर सकते हो और मैं सिर्फ अभी तुम्हारा ही हेल्प करना चाहती हूँ। और फिर तभी डार्लिंग ट्यून को रोकते हुए वो बोलता है, हे ट्यून तुम रुको, मेरा विश्वास करो, मैं इन सब से अकेला ही निपटना चाहता हूँ और मैंने जो तुम्हें अभी कहा है वो तुम करो। और फिर तभी ट्यून वो बोलती है, अच्छा तो फिर ठीक है। और फिर तभी डार्लिंग ट्यून की तरफ देखते हुए वो अपने मन में बोलता है, और मैं भी चाहता हूँ कि रियल में तुम अपना मैजिकल वेपन से उसका यूज करके फिर से मुझे हेल्प करो और मुझे ये भी पता है कि तुम मेरे लिए ये जरूर करोगी। और फिर तभी सामने से देखता है कि वो मोटा हंग्री बॉय अचानक से डार्लिंग की तरफ अटैक करती है। वो उसे बोलता है, हे बच्चे क्या तुम अपने अंदर इतना ज्यादा बिलीव रखते हो कि तुम अकेला ही हम तीनों से लड़ोगे और अभी तुम्हारा हिम्मत का तो दाद देना पड़ेगा, लेकिन तुम जरा अभी मुझे ही संभालो। और फिर तभी ट्यून उस मोटा हंग्री बॉय को डार्लिंग के ऊपर इस तरह से अटैक करता हुआ देख के वो बहुत ज्यादा हैरानी के साथ वो बोलती है, हे डार्लिंग संभाल के, तुम जरा अभी पीछे देखो। और फिर तभी वो मोटा हंग्री बॉय डार्लिंग के ऊपर एक हाई एनर्जी वाला स्किल को यूज करके उसके ऊपर अटैक कर देता है। और फिर तभी डार्लिंग भी उसकी तरफ देखते हुए वो अपनी मनी मन बोलता है, अरे ये मोटा आदमी के पास तो ये इविल डिवोर ओरा है और मुझे अभी हैरानी इस बात का है कि क्या मेरा बॉडी में लगा हुआ लाइटिंग ब्रेथ उसके ओरा को रोक सकता है। और फिर तभी वो अटैक करता हुआ मोटा हंग्री बॉय डार्लिंग की तरफ अटैक करते हुए डार्लिंग को देख के बोलता है, अरे ये क्या, वो आखिर किस स्किल का यूज कर रहा है। और फिर तभी देखता है कि डार्लिंग अपने पावरफुल लाइट ब्रेथ स्किल को यूज करते हुए उस मोटा हंग्री बॉय के ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक करते हुए वो बोलता है, तुम लोगों का अभी दी एंड का टाइम आ चुका है। और फिर तभी वो मोटा हंग्री बॉय डार्लिंग के उस स्किल को देख के वो बोलता है, अरे क्या ये वही लाइटिंग स्किल है जो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। और फिर तभी वो मोटा हंग्री बॉय अपने मुंह से फिर से डार्लिंग के उस हाई एनर्जी वाला लाइटिंग स्किल को अपने मुंह से खींचने लग जाता है और वो भी कुछ ज्यादा ही तेजी से। और फिर तभी डार्लिंग उसका हाई एनर्जी वाला लाइटिंग स्किल को इस तरह से खींचता हुआ देख के वो बहुत ज्यादा शौक होकर हैरानी के साथ वो बोलता है, अरे बाप रे, वो मेरा हाई एनर्जी वाला लाइटिंग स्किल को भी सेलो कर सकता है, मतलब वो अपने मुंह से खींच के निकल सकता है। और फिर तभी वो मोटा हंग्री बॉय डार्लिंग के उस स्किल को खा के वो फिर से डार्लिंग को बोलता है, अरे हाँ तुम्हारा ये स्किल तो कुछ ज्यादा ही टेस्टी था, तो क्या तुम्हारे पास कोई और स्किल है जो मैं खा सकूं बहुत ही मजे से। तो और गाइस अभी हमारा ये एपिसोड की एंड यहाँ पर ही होता है और अभी तक जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, जल्दी से लाइक कर दो। और अगर कोई भाई हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो हमारे नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो मिलते हैं हम सभी लोग किसी और एक एपिसोड में, अभी के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर।